हेलो, माय नेम इज सयम सिंगला। आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 4 है, हाउ टू सेल बी टू सी लार्ज एंड बी टू सी स्मॉल, और उसकी सेल्स रिटर्न कैसे होती है टेलीप्राइम में। तो कल जो हमने टॉपिक किया था उसमें हमने बात की थी GSTR 1 में जो सेल्स होती हैं वो हमारी मंथली रिपोर्ट होती है जो रेगुलर टैक्स पेयर्स भरते हैं। अगर हम अप्रैल की एग्जांपल लेंगे तो अगर हमने अप्रैल में जो सेल की है उसकी जो हम सेल करेंगे उसकी रिपोर्ट हमने 11 मई तक सेंड करनी है गवर्नमेंट को, जिसमें हमने बात की थी B2B में कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन कैसे चलती है। जो आज हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है B2C लार्ज, बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज ट्रांजेक्शंस। तो कंज्यूमर क्या होते हैं? हमारे ग्राहक जो हमसे माल खरीद के आगे बेचते नहीं है, उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। तो जो B2C स्मॉल है और B2C लार्ज है वो कौन सी ट्रांजेक्शन होंगी, उसमें हमने तीन चीजों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले वो हमारी कौन सी होनी चाहिए ट्रांजेक्शंस, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। अगर आप पंजाब के हो तो आपने हमेशा जो माल बेचना है पंजाब के अलावा दूसरे स्टेट्स में बेचना है, मतलब डिफरेंट स्टेट्स होनी चाहिए। सेकंड, वो जो कस्टमर होवे वो एक कस्टमर होना चाहिए। वो थर्ड पॉइंट, जो हमारी सेल है वो एक सेल के बिल में हमारी जो सेल है वो 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तभी वो जो एंट्री है वो बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज में जाएगी। और उसका जो टैक्स होगा वो होगा IGST आउटपुट। अगर वो माल वापस करता है तो उसे हम क्रेडिट नोट में डालकर उसकी सेल वापस लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज बनाते हैं। तो हमने टैली खोलनी है। क्रिएट कंपनी, हम बनाते हैं यहाँ पर एक कंपनी, महावीर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, स्टेट पंजाब। उसके बाद आपने नीचे आकर GST को ऑन करना है, यहाँ पर अपना GST नंबर डाल देना है। मंथली रिपोर्ट जाएगी GSTR 1 में, एंटर एंटर एंटर। उसके बाद आपने जो GSTR 1 रिपोर्ट है वो कहाँ देखनी है? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, GST रिपोर्ट्स में, GSTR 1। तो हमने आज जो टॉपिक करना है वो हमारा B2C लार्ज है और B2C स्मॉल है। ये आज हमने टॉपिक क्लियर करने हैं कि B2C लार्ज में कैसे हमने सेल दिखानी है। तो क्रिएट करते हैं लेजर्स, शमशेर संडे क्रेडिटर, संडे क्रेडिटर, परचेज अकाउंट, टैक्सेस, CGST इनपुट, अंडर ड्यूटी एंड टैक्स GST सेंट्रल टैक्स, SGST इनपुट, ड्यूटी एंड टैक्स GST स्टेट टैक्स। जिसको माल बेचना है हमने यहाँ बनाया शीला संडे डेटर है, ये दिल्ली की है और ये एज ए कस्टमर है। तो जस्ट मैंने ऐसे यहाँ पर लिख दिया कि हमने किसको माल बेचना है। तो अंडर संडे डेटर, तो सबसे पहले हमने जो स्टेट लिखनी है यहाँ पर वो लिखनी है दिल्ली, और यहाँ पर हमने क्या डालना है, उसका रजिस्ट्रेशन टाइम में हमने यहाँ पर कंज्यूमर डालना है। ठीक है, और उसका कोई GST नंबर नहीं होगा। उसको हमने सेल करना है, यहाँ पर हमने बनाया सेल अकाउंट, और हमने जो टैक्स लेना है वो डिफरेंट स्टेट होने के कारण हमने IGST आउटपुट लेना है। उसके बाद एक आइटम बना लेते हैं, हम क्रिएट में जाएंगे, यूनिट बनाएंगे पीसीस, उसके बाद अपने स्टॉक आइटम्स में जाना है। यहाँ पर आपने आइटम बनाई MITV
43 इंच का पीसेस। यहाँ पर हमने जीएसटी डाला, HSN कोड 1234 टैक्सेबल है, और जीएसटी हमने डाल दिया उस पर 18%। उसके बाद आपने पीछे आकर वाउचर्स में जाना है, F9 फॉर परचेज। सबसे पहले हमने माल खरीद लेते हैं शमशेर से। यहाँ पर हमने आइटम डाली MI TV, हमने 100 पीस 10,000 से रेट के परचेज कर लिया, और उसके बाद हमने टैक्स लगा दिया CGST इनपुट और SGST इनपुट। ये हमारा सिंपल परचेज का बिल आ चुका है। इसको हमने देखना हो तो आपने जाना है स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में हमारे पास होगा जो हमने माल खरीदा, वो इतना हमने माल खरीदा है, 100 पीस 10,000 रुपये के हमने परचेज किया हुआ है शमशेर से 100 पीस। अगर मैंने माल का जो खरीदा है उसकी रिपोर्ट चेक करनी हो तो GST रिपोर्ट में जाना है, GST 2 में जाना है। उसमें हमने चेक करना है कि हमने B2B, क्योंकि हम भी बिजनेस कर रहे हैं और जिससे माल खरीदा है उससे वो भी बिजनेस कर रहा है, उससे हमने 10 लाख का माल खरीदा है जिस पर हमने 1,80,000 का टैक्स दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने सेल करनी है, तो सेल किसको करनी है, हमने दिल्ली की पार्टी को, क्योंकि हमने कौन सा ट्रांजेक्शन करनी है, B2C लार्ज, जिसमें वो एक दिल्ली का कस्टमर हो तो उसकी जो सेल हो 2.5 लाख से ऊपर हो, तो हमने उसका टैक्स बनाना है। तो हम सेल करेंगे F8 फॉर द सेल। सबसे पहले हमने लिया अपना कस्टमर शीला, और यहाँ पर हमने MI TV लिया, यहाँ पर हमने 10 पीस लिए, हमने यहाँ पर लिख दिया 15,000। अगर हम 15,000 डालते हैं तो ये कितने का हो गया, 1,50,000 का, तो हमारी सेल 2.5 लाख से ऊपर नहीं हुई। अगर हम यहाँ पर 25 डालते हैं तो जो हमारा टोटल अमाउंट है वो 3,75,000 का हो गया, तो हमारी 2.5 लाख से ऊपर की ये सेल हो चुकी है। टैक्स डालना हो तो हम कौन सा डालेंगे, IGST आउटपुट। तो हमारा जो टोटल है सेल वो 4,42,500 की सेल हो गई है। तो हमने इसकी एंट्री चेक करनी है कि इसकी एंट्री GSTR 1 में कहाँ पर जाएगी, तो हमने इसको एंटर कर देना है। ये हमारा बिल डल चुका है। अगर हमने प्रीव्यू देखना हो तो Alt P दबाना है, उसके बाद करंट में जाकर हमने प्रीव्यू में देखना है कि जो ये हमारा बिल है वो क्या है, एक महावीर से हमने, हमारी कंपनी है, हमने शीला से माल खरीदा है, MI के TV हमने इसको बेचे हैं 3,75,000 के, और हमने इसको ये टैक्स हमने लिया है 4,42,000 का। चलो Ctrl A करके इसे एक्सेप्ट कर लो, ये हमारा बिल डल चुका है। चेक करना हो रिपोर्ट तो हमने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, उसके बाद अपने GST रिपोर्ट्स में जाना है, GSTR 1 में जाना है। तो हमारी ये एंट्री आ चुकी है कि हमने B2C लार्ज में, ये क्या है, एक लार्ज है, क्यों, क्योंकि ये 2.5 लाख से ऊपर है, तो हमारी एंट्री आ चुकी है, क्योंकि ये दिल्ली का है, कस्टमर है और उसकी 2.5 लाख की सेल ऊपर है, तो हमारी ये एंट्री आ चुकी है, हमने इसको माल बेचा है, तो हमारी ये एंट्री आ चुकी है। अगर ये पार्टी 25 पीस खरीदने के बाद मुझे 10 पीस वापस करती है, सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, उसका इनवॉइस नंबर। तो हमने सेल रिटर्न करनी है, तो शीला ने मुझे सपोज करो 10 पीस वापस कर दिए, तो इसकी एंट्री कहाँ पर आएगी, तो पीछे चलते हैं, तो इसकी एंट्री हमने हमारी पास कहाँ पर आएगी, 5 नंबर पर क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर में आएगी हमारी एंट्री। चेक करते हैं, तो हमने जाना है वाउचर्स में, फिर हमने दबाना है F10 अदर वाउचर्स, फिर हमने कहाँ जाना है, ऊपर क्रेडिट नोट में। तो क्रेडिट नोट डाला, किससे माल वापस लेना है हमने, शीला से, शीला संडे डेटर दिल्ली। यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालना है 1 अप्रैल 2021। शायद आपने और MI TV 10 पीस हमने वापस लिए 15,000 के, और हमने यहाँ पर IGST आउटपुट उससे देना है, तो हमने यहाँ पर डिटेल्स डाली। उसके बाद हमने यहाँ पर सेल रिटर्न डाली, तो हमने यहाँ पर नंबर डाला, डेट डाली हमने 1/4, ये हमने बिल डालकर उससे माल वापस ले लिया। अगर हमने चेक करना हो तो कहाँ चेक करें, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट्स, GSTR 1। तो हमने, हमारा ये माल वापस आ चुका है, हमने जो माल बेचा था वो माल हमारा वापस आ चुका है। यही आज का हमारा काम था कि किस तरीके के साथ हमने
B2C लार्ज में माल दे दिया, और जो माल दे दिया उसको अगर हमने माल वापस लेना हो तो हमने क्रेडिट डेबिट नोट में B2C लार्ज से हमने माल बेचे। आज के लिए हमारा जो वीडियो वो खत्म होता है। थैंक यू।